नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह कहानी एक माँ की है जो अपनी बेटी के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से परेशान है। उसकी 6 साल की बेटी जो पहले अपने मामा से बहुत प्यार करती थी, अब अचानक उनसे डरने लगी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक खुशहाल परिवार में ये चिंता की लकीरें खींच गईं? क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी हुई है? आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ऐसी स्थिति में एक माँ को क्या कदम उठाने चाहिए। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी एक 6 साल की बेटी भी है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल और मायके के बीच भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन इन दिनों मैं एक बहुत अजीब समस्या का सामना कर रही हूँ। दरअसल मैं अपने भाई के बहुत करीब हूँ। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि अचानक क्या हुआ है, लेकिन अपने मामा का नाम सुनते ही वह बहुत ज्यादा हाइपर और परेशान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने उससे पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उसके इस व्यवहार से बहुत चिंता हो रही है। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत न हो गया हो। दरअसल मैंने बच्चों के शोषण के बारे में बहुत सी खबरें सुनी हैं। मैंने ऐसा भी पढ़ा है जहां परिवार के लोग ही अपने मजे के लिए छोटी बच्चियों को निशाना बनाते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हो, लेकिन मेरी बेटी जो अपने मामा से इतना प्यार करती थी, वह इतना डरी और पीछे हटने का काम कैसे कर सकती है? मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, मैंने नोटिस किया है कि अब मेरा भाई भी उसे सहज महसूस कराने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। गेटवे ऑफ हीलिंग की संस्थापक और निदेशक डॉ चांदनी तुगनैत कहती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि यह स्थिति आपके लिए कितनी ज्यादा परेशान करने वाली होगी। हो सकता है कि आपकी बेटी किसी कारण से अपने मामा के आसपास असुरक्षित महसूस कर रही हो। यह भी हो सकता है कि आपके भाई ने कुछ ऐसा व्यवहार किया हो जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा डर गई है। ऐसे में मैं यही कहूंगी, इस मामले में अपनी बेटी से उसकी भावनाओं के बारे में बात करके समस्या की जड़ तक जाने का प्रयास करें। उसे यह विश्वास दिलाएं कि वह आपके साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी बेटी से इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने आपको कुछ नहीं बताया है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर वह आपके साथ पूरी तरह खुलकर अपनी बात नहीं कर पा रही है, तो देखिए कि क्या परिवार में कोई और है जिसके साथ वह अधिक सहज है। क्या उसके पिता इस मामले में उसकी मदद कर सकते हैं? आप चाहें तो इस संबंध में पेशेवर मदद भी ले सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसी स्थितियों में अपराध बोध या शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अपने साथ हुए यौन शोषण को वह अपने माता पिता के साथ शेयर करने में भी खतरा महसूस करते हैं। ऐसे में बच्चे को किसी पर विश्वास करने से पहले उसे एक सुरक्षित स्थान में रखना बहुत जरूरी है। आपके भाई के सामने आपकी बेटी का डरा हुआ महसूस करने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। एक संभावना यह भी है कि उसने अपने मामा को दूसरे लोगों के प्रति आक्रामक व्यवहार करते देखा हो। यदि आपका भाई उसे सहज महसूस कराने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, तो वह आपकी बेटी के लिए एक खतरे के रूप में सामने आ रहा है। एक संभावना यह भी है कि आपकी बेटी आप दोनों की निकटता से असहज है। यह ईर्ष्या की भावनाओं के कारण हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को किसी और के करीब देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपके भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो अपने भाई को अपनी बेटी से जुड़ने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। यही नहीं, अपनी बेटी को अपने आसपास सहज महसूस कराने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अगर आपका भाई आपकी बेटी के साथ सकारात्मक संबंध बना सकता है, तो इससे उसे सुरक्षित महसूस कराने में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि आपकी बेटी स्थिति या अपने विचारों, भावनाओं और बेचैनी को संसाधित करने में असमर्थ हैं, तो आप काउंसलर से बात करने पर विचार करेंगी। मदद मांगने से कतराएं नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सवाल आपकी बेटी की जिंदगी का है। अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा अचानक किसी व्यक्ति से डरने लगे, तो इसे हल्के में न लें। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के इमोशंस को समझें और उन्हें एक सुरक्षित माहौल दें। बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उम्मीद है कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी।